प्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम स्वर्ण काका है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक पद्म शास्त्री जी हैं। अब हम लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ना है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। चिरकालम अर्थात बहुत समय तक, सज्जितानी सजी हुई, दृष्टवा देखकर, विस्मयम आश्चर्यचकित, श्रांताम थकी हुई, विलोक्य देखकर, प्रातराशम कलेवा या नाश्ता, स्थाल्याम थाली में, ब्याजहार कहने लगी, संजाता हो गई, परिवेशितम परोस दिया, एतादृक ऐसा, अद्य अवधि आज तक, यत्वम कि तुम, अत्रैव यहाँ ही, तिष्ठ ठहरो, स्वादु स्वादिष्ट। पहला वाक्य है चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता अर्थात महल में सजी हुए चित्र और अनोखी वस्तुओं को देखकर वह लड़की बहुत देर तक आश्चर्यचकित रह गई। महल में सजे हुए चित्र और अनोखी वस्तुओं को देखकर वह लड़की बहुत देर तक आश्चर्यचकित रह गई। अब कुछ व्याकरण देखते हैं हम लोग। जैसे दृष्टवा वर्ड है तो उसका दृष्ट धातु होगा, कत्वा प्रत्यय होगा और कत्वा का अर्थ कर होता है, इसलिए देखकर इसका अर्थ होगा। फिर गता है तो उसको लिखेंगे गम जोड़ कत जोड़ टाप। ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है। टाप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में यूज किया जाता है। गतः का स्त्रीलिंग वर्ड गता होगा क्योंकि यहाँ लड़की के लिए गता शब्द का यूज हुआ है। अगला लाइन है श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम अर्थात थकी हुई उसको यानी लड़की को देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा कलेवा यानी नाश्ता कर लो। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। विलोक्य जैसे वर्ड है तो इसके लास्ट में य लगा हुआ है और इसमें उपसर्ग ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में बिना उपसर्ग के प्रत्यय नहीं होता है, तो वी यहाँ पे उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है जिसका अर्थ देखकर होगा। प्राह, प्राह का संधि विच्छेद करेंगे तो प्र जोड़ आह होगा और ये हमारा स्वर संधि होगा क्योंकि अ और आ मिलके आ बना है और दोनों स्वर हैं। पूर्वम, पूर्वम व्याकरण की दृष्टि से अव्यय वर्ड है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अगला वाक्य है वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम अर्थात बोलो तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगी। कौवे ने लड़की से पूछा कि बोलो तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगी। वह यहाँ व्याकरण की दृष्टि से अव्यय वर्ड है जो किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अगला हमारा वाक्य है बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्याम, बालिका व्यजहार ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि अर्थात लड़की कहने लगी तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। चूँकि मैं गरीब हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे बालिका वर्ड है तो बालिका बालक शब्द से बना है और ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसमें आकार लगा है। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रत्यय यूज किए जाते हैं वो टाप प्रत्यय होता है जिसमें आकार लगा रहता है, इसलिए बालक जो टाप होगा। व्याजहार जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वी जोड़ आजहार होगा। ये यण स्वर संधि होगा क्योंकि इसमें य बन रहा है, ई और अ मिलके य बन रहा है। ताम्र स्थाल्याम मेवा अहम, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ताम्र स्थाल्याम जोड़ एव जोड़ अहम। एव जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय वर्ड है। निर्धना का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो पुल्लिंग इसका वर्ड निर्धना होगा और उसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे तो वो स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा निर्धन जोड़ टाप।
निर्धन का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो निह जोड़ धन होगा और ये विसर्ग संधि होगा क्योंकि बीच में विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए ये विसर्ग के रत्वम नियम पे काम करेगा। अगला लाइन है तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। अर्थात तब वह लड़की और आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। तब वह लड़की और आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे यदा और तदा दोनों अव्यय है, ये कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। संजाता का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो होगा सम जोड़ जन जोड़ कद जोड़ टाप। आश्चर्यचकिता जो वर्ड है उसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, च जोड़ आश्चर्यचकिता, और आश्चर्यचकिता में टाप प्रत्यय लगा हुआ है, आश्चर्यचकित जोड़ टाप होगा। अगला लाइन है नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। अर्थात लड़की ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। लड़की ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे नैताद्रिक वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो न जोड़ एताद्रिक होगा। भोजनम अद्य अवधि जो वर्ड है उसमें तीन वर्ड मिले हुए हैं, भोजनम जोड़ अद्य जोड़ अवधि। अवधि मीन्स समय होता है, अद्य मीन्स आज होता है। बालिका में टाप प्रत्यय लगा हुआ है, बालक से बना है, बालक जोड़ टाप बालिका होगा। इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय बना हुआ है, स्त्रीलिंग के लिए आया है। खादितवती जो वर्ड है, खाद जोड़ कतवतु जोड़ इंगिप। टाप और इंगिप दोनों वर्ड स्त्रीलिंग वर्ड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। पुल्लिंग शब्द को जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब टाप और इंगिप वर्ड का यूज किया जाता है। अगला हमारा वाक्य है काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा छात्रैव तिष्ठ। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा छात्रैव तिष्ठ परम तौ माता वर्तते चैकाकिनी। अर्थात कौवा बोला, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे अहम इच्छामि वर्ड है तो इसका संधि विच्छेद होगा अहम जोड़ इच्छामि। फिर यत्वम वर्ड है तो यत जोड़ त्वम होगा। छात्रैव च जोड़ अत्र जोड़ एव होगा इसका। चैकाकिनी जो है च जोड़ एकाकिनी होगा। और सर्वदा परम च एव, ये चारों अव्यय हैं, ये किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं है। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, परम का अर्थ होता है परंतु या लेकिन, च का अर्थ होता है और एव का अर्थ होता है ही। अगला और इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अर्थात तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे शीघ्रमेव है तो उसका होगा संधि विच्छेद शीघ्रम जोड़ एव। शीघ्रम का अर्थ जल्दी होता है, एव का अर्थ ही होता है, और म में हलंत लगा हुआ है इसलिए यह व्यंजन संधि है। शीघ्रम और एव दोनों अव्यय हैं, दोनों किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी पैराग्राफ को, बाकी पाठ के अंश को हम अगले वीडियो में देखेंगे।